ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बड़ा छोटा सा सेइंग उसके ऊपर करेंगे। मैं अभी कुछ ही दिन पहले उसको मैंने स्टाटस में दिया था मेरा। कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों ने लिखा कि काश मैं इसको पहले जानता। अच्छी सूचना है ये। सूचना कुछ भी नहीं, साधारण बातें थी। ऐसे मन में कभी कभी आया। हम कभी कभी किसको कुछ देते हैं, कोई मांगता है पैसा, देते हैं उसको कुछ उधारी। अब देखोगे दुकान में कभी कभी बहुत सारे दुकान में लिखा रहता है उधार मांग के हमें शर्मिंदा मत करें, या ये भी लिखा रहता है उधार प्रेम की कैंची है। मूल बात ये है, आप अगर जब उधारी देते हैं हम किसको, तो पैसा अगर देर मिलता है या अगर नहीं मिलता है, हमारा प्रेम खतरे में पड़ जाता है। वो मैंने वही एक सेंटेंस दिया था मैंने स्टाटस में। वो सेंटेंस ऐसा था, अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों को उतने ही पैसा उधारी में दें जितना आप आसानी से भूल सकते हैं, अन्यथा आप पैसे और अपनी मित्रता दोनों ही गंवा बैठेंगे। बात हम अपने जीवन में भी कुछ कुछ ऐसे ये करे हैं, हमारे कभी गंवाए नहीं लेकिन भूलने को प्रयास किया हमने, कहा हमेशा दे दिया तो दे दिया, तो उतना पैसा दें। अब लोगों को अच्छा लगा ही है। अच्छा लगा क्या है कि जानता तो उसका मैं उसका एक्शन उसका उपाय ले लेता। तो मैंने एक को लिखा, शुक्र है ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको अभी कम से कम पता तो चल गया, अब इसके ऊपर अमल करना आप शुरू कर दीजिए। बात ऐसा है कि प्रेम हमारे मित्रता रहती है लोगों के साथ, मित्र के साथ और सगे संबंधियों के साथ। कभी बहुत इमरजेंसी होता है, कोई पैसा मांगता है, बड़ी साधारण छोटी सी बात ही है, फिर भी मन में आए इसीलिए मैं आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात छोटी सी है लेकिन प्रेम रहता है। जहाँ लेन देन का आया सवाल, देना और लेना, तो उस समय में बड़ा हमको सावधानी रहना पड़ता है। प्रेम को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हमारे जो संबंधी है, संबंध को हम कोई नहीं चाहेगा संबंध टूट जाए, ना हमारी मित्रता टूट जाना चाहिए कभी भी। वैसे सही देखें तो मित्रता तो ऐसा होता है, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होती है मित्रता में। मित्रता में बहुत कुछ, मित्रता को बनाए रखने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें भूलना पड़ेगा, बहुत हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मित्रता सभी से नहीं होती है। सारा जीवन में कहीं 2 3 4 अगर मित्र ठीक से मिल जाए तो मित्र। तो फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, ऐसा कहते हैं ना। जो सही समय पर जो काम आए तो वही सच्चा मित्र है। और वो ये सब पैसा लेन देन को कभी भी केयर नहीं करते हैं वो लोग। सब ऐसा अगर मित्र हो तो बात अलग है। तो साधारण मित्रता में कभी किसी से पैसा मांगते हम दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मन में घर कर जाता है वो। बड़े समय के बाद कभी कभी मन में अगर नहीं आया पैसा उससे, तो कभी कभी मन में कष्ट होता है, और कभी बाई चांस कभी गलती से निकल भी जाता है। तो जब निकल गया तो वहाँ आपके खतरा में पड़ गया आपकी दोस्ती मित्रता। सगे संबंधियों में ठीक ऐसा ही है, एग्जैक्ट सेम थिंग है। ये पैसा के लेन देन में बहुत सारी मित्रता टूटते हुए हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। बड़ा सामान्य बात है, तो इसलिए हमको थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा। पर इसमें जो मुख्य बात है, कितना दिया प्रश्न ये नहीं, प्रश्न है कि यू मस्ट फॉरगेट इट। ट्राइड फॉरगेट तो करना माने कोई जानबूझ के कोई, लेकिन याद न रखे उसको कभी भी। बारंबार उसको मन के पटल पर बने, मस्तिष्क के पटल पर उसको ना लाया जाए तो अच्छा है। मैं मेरे अपने साथ उदाहरण में आपको बताऊं अपने खुद का एक्सपीरियंस।
कभी हमने जीवन में बहुत पैसा लिए, मैंने उधारी लेते थे, लेकिन फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू इज, जहाँ पैसा आया अपने पास इमीडिएटली चुका देने का है, ताकि वो रिलेशन बने रहे, आगे फिर हम ले सकें। और मेरी आदत है, मैं कभी किसी को देता हूँ तो आई नेवर रिमेंबर इट, आई नेवर आस्क दैट पर्सन अगेन, कभी भी कि तुमने मुझसे पैसा लिया था, कभी नहीं। क्योंकि ये सेइंग तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहीं देखा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कहीं देखते देखते कहीं दिख गया था, तो उसको मैं स्टेटस पर दे दिया था। लेकिन मन में है कि क्योंकि जीवन में मैंने बहुत समय में एक स्थिति था, बहुत सारे उधारी लेना पड़ता था बारंबार विभिन्न काम के लिए, तब नौकरी करता था मैं, लेकिन फिर भी याद आता था कि जितना सूनर द बेटर, जितना जल्दी पैसा को चुका दें उतना ही अच्छा है, ये भावना मन में आते था हमेशा। तो ये तो क्या बहुत छोटे से मामला है, पैसा है कुछ नहीं है, सामान्य बात है, अगर हम भूल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो ऐसा सोचता, मेरा अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ, कभी मन में आता है अगर मान लीजिए किसी ने हमसे पैसा लिया, नहीं दिया, तो इमेजिन कर लेते हैं शायद पहले पूर्व जन्म में कभी हमारे ऐसा रिश्ता रहा होगा और मैंने उससे पैसा नहीं लिया होगा और नहीं दिया होगा, तो शायद उसका चुकता अभी हो रहा है। सो द मोमेंट यू गिव, immediately you must cut it from your accounts, निकाल दें उसको, ये पैसा मेरा कभी था ही नहीं, मैंने जो दे दिया, मैं दिया ही नहीं, ये पैसा मेरा था ही नहीं, मैं उसको दे दिया। अगर आ जाता है गलती से नहीं, मतलब अगर जो वापस करता है तो हम सोच लेंगे कि ये हमको एक कहीं से डोनेशन आया, गिफ्ट आया, कहीं से दान। बी हैप्पी दैट टाइम, उस समय हम खुश हो जो पैसा हमको वापस आता है, लेकिन कभी दुखी नहीं होने का है पैसा वापस जब नहीं आता है। एंड इट्स ए वेरी, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं अब जीवन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे को कभी जीवन में कभी भी एक सेकंड के लिए भी तकलीफ नहीं हुई मैंने कभी किसको कितना पैसा दिया। जब थोड़ा बहुत पास में हुआ नहीं लगा, और तो साधु हैं, पैसा मेरे पास ज़्यादा नहीं है लेकिन एक समय में था। तो ये हमारा, मेरे समय अपना मित्रों को ऐसे सलाह देता हूँ, कभी कभी मज़े की बैठ मज़े कभी बातें होती रहती है। देखो भाई, तो पैसा दे के सब भूल जाओ, एकदम कभी भी याद नहीं रखना कि मैंने कभी उसको पैसा दिया था। अगर नहीं आया तो क्या कर लोगे? तो सपोज पैसा नहीं आया, जितना देने के, मैं पैसा उधारी देने के बाद जो मेरे पास अभी है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मेरे खाने पीने की कमी नहीं हो रही है, जो मौज मछली थोड़ा बहुत है वो भी कमी नहीं हो रही है, सामान की कोई कमी नहीं हो रही है। तो व्हाई शुड आई बदर फॉर दोस थिंग्स? जो एक एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज एन एक्स्ट्रा बोनस है, हमारे जीवन का बोनस है वो, जो पैसा वापस आ जाएगा। तो ऐसा ये एक छोटा सा सेइंग था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया। मेरे को टेलीफोन पे भी कुछ लोगों ने बोला, तो आई थॉट लेट मी शेयर दिस थॉट विथ यू, ऑल ऑफ यू। शायद आप लोगों को कभी काम में आ जाए। कई लोग मेरे को बोलते हैं ना, आप स्वामी जी दान के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, मैं सर बनाइए दान के बारे में। बहुत अच्छी चीज़ है ये, जीवन में हम ध्यान रखें। दान एक गिफ्ट जो होता है, ये इट इज़ गिवन वंस फॉर ऑल। आप देते जाइए। कभी भी कोई व्यक्ति, ये उधार की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन दान में भी, सपोज आई गिव दैट मनी टू समबडी, चलो मैं तुमको दे दिया तुम्हारे काम के लिए, तो हम गरीब कभी नहीं होते हैं। कहते हैं कि दान देखिए, कोई व्यक्ति कभी गरीब नहीं हुआ है। वी हैव गॉट एनफ टू गिव इट। और बल्कि हमारे एक अच्छे खासे जो पोर्शन ऑफ आवर इनकम, और जो हमारे पास जो भी संपत्ति धन है, उसको यू ऑलवेज मस्ट गिव इट। कहता ना, ये जो कमरा में बैठा हूँ, ये कमरा अगर खिड़की दरवाज़ा बंद करके मैं अगर 2 महीने के लिए चले जाऊँ, जब आके इसको खोलूँगा, एक स्टफ़ी, एक बदबू एक कैसा रहेगा, क्योंकि वो 2 महीना में 3 महीने में खिड़की कभी खुली नहीं, हवा का आदान प्रदान कभी नहीं हुआ है। और अगर हमें खोल देते हैं, जब खिड़की खोल देते हैं, आधा घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर एक कुआं में पानी हम नहीं निकालते कभी भी हमारे पास कभी, तो वो कुआं कभी भी हमेशा पानी बदबू होता रहेगा, उसमें खराब होता जाएगा। कंटिन्यूसली टेक इट आउट।
ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा, वो कहीं ना कहीं सोर्स उसका है। तो हमारे धन संपत्ति में हमारे जीवन के जो भी तथाकथित हमारे पास जे है, ये सब कभी ना कभी आए, खरीद लिया और फिर ख़त्म हो जाना है। तो पैसे भी ठीक वैसे ही है। और स्वामी जी तो बोलते हैं हम लोग देने के लिए पैदा हुए थे, ईश्वर ने हमको दिया है, लेकिन मुट्ठी बांध के हम उसको लेके जाना चाहते हैं। जहाँ हम देना बंद किया, मुट्ठी अगर बांधा तो कोई ना कोई तुम्हारे गले पकड़ेगा और हाथ मुट्ठी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। लेके हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये दान का एक कंसेप्ट है, गिव इट फ्रीली, जिसको चाहिए, आवश्यकता है, ऐसा नहीं हम धन को लुटाना नहीं है, लेकिन आवश्यकता जिसको है उसको दे देना चाहिए हमको। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर बहुत रिच फेलो हम हैं, बहुत पैसा है, उसमें दिया तो वो दान नहीं होता है। दान वो है गिविंग योर सेल्फ टू समबडी, नॉट योर मनी। मेंटली आई शुड बी सो, क्या बताते हैं, उस व्यक्ति के प्रति माने कि मेरे मन में आना चाहिए, मेरे को उस व्यक्ति को देना चाहिए। एक बहुत सुंदर किताब मैंने पढ़ा था, एक लेबानीज राइटर का, तो वो ये लिखते हैं, प्रॉफिट करके उनका है, खलील जिब्रान उनका नाम है, बहुत बड़े अथर हो गए लेबानीज राइटर। प्रॉफिट उनका एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें ये लिखते कि जगह गिफ्ट, तुम अगर तुम्हारे बाउंटी से, हमारे पास बहुत संपत्ति है, उसमें से अगर कुछ दे दिया तो मैंने कुछ नहीं दिया। दान तो उसको कहलाएगा जो मेरे पास कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा बचा है, एवं उसमें से भी किसको मैं अगर दे पाया, अगर ये सुमति अगर हमको हुई, तो रियल दान वही है, गिफ्ट रियली वही है। दैट मीन्स तुम अपने सब कुछ अपने से जेब काट के, अपने स्वार्थ को त्याग करके टू एन एक्सटेंट हम अगर देते हैं तो रियल दान वही कहलाता है। और देने के बाद कभी भी याद नहीं रखना कि मैंने कुछ को क्या दिया। तो उधारी, दान और उधारी में फ़र्क जरूर है, लेकिन फिर भी कमिंग बैक टू आवर ओन टॉपिक, पुनः में जो क्या है कि कभी भी जिसको इतना ही दो जितना हम आसानी से भूल सकते हैं, याद ना रहे, याद ना करें। अगर दोस्ती को और ये संबंध को, हमारे जो मधुर संबंध को अगर बरकरार हम रखना चाहें, अगर ज़िंदा रखना चाहें, तो हमको ये भावनाएं मन में लाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये मेरी ये बात आपको कुछ जीवन में कोई काम आए। इसी उम्मीद के साथ फिर अगले बुधवार को मिलेंगे। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बातें हो रही है। मैं फिर बुधवार को मिलेंगे, अगले बुधवार को। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।